असलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। अज असी सिख रैजीमेंट फैक्ट्स दे मुतलिक जाणांगे। बहुत ही वधिया ते इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तुहाडी नॉलेज दे विच इस वीडियो के जरिए बहुत सारा इजाफा होएगा तो यकीनन ये मेरे नाल तुहाडे लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होएगी। सो चल के पहले वीडियो देखने हैं, फिर गलबात करने हैं। गो। सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट का इतिहास 175 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, सिख रेजिमेंट उस समय से है जब भारत पर ब्रिटिशर्स का राज था। सिख रेजिमेंट ने न सिर्फ अफगानों बल्कि जर्मनी, जापान, इटली, चीन और पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाइयों में भी हिस्सा लिया है। आइए आपको बताते हैं सिख रेजिमेंट से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर किसी तक सिख रेजिमेंट की बहादुरी की ये कहानियाँ पहुँच सकें। फैक्ट नंबर 1, सिख रेजिमेंट की शुरुआत अंग्रेजों ने एंग्लो सिख वॉर के बाद शुरू कर दी थी क्योंकि इस लड़ाई में उन्हें सिखों की बहादुरी का एहसास हो गया था। फैक्ट नंबर 2, सिख रेजिमेंट का गठन 1 अगस्त 1846 को शुरू हुआ था, लेकिन ये रेजिमेंट 12 सितंबर 1897 के दिन को रेजिमेंटल डे के रूप में मनाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन सारागढ़ी की लड़ाई लड़ी गई थी। फैक्ट नंबर 3, बैटल ऑफ सारागढ़ी में सिर्फ 21 सिखों ने अपने दम पर लड़ाई लड़ी थी। इस लड़ाई में सिखों के अदम्य साहस के लिए यूनेस्को ने इस युद्ध को दुनिया के सबसे बेहतरीन 8 युद्धों में जगह दी थी। फैक्ट नंबर 4, सिख रेजिमेंट को भारतीय सेना की मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेजिमेंट 1650 के करीब बहादुरी पुरस्कार जीत चुकी है। फैक्ट नंबर 5, सिख रेजिमेंट में जितने भी नॉन ऑफिसर्स हैं वो सिख हैं, जबकि ऑफिसर्स किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं और ये नियम सिर्फ सिख रेजिमेंट पर ही नहीं बल्कि भारतीय सेना की हर रेजिमेंट पर लागू होता है। फैक्ट नंबर 6, रिलीजियस आइडेंटिटीज़ को लेकर फ्रांस का स्टैंड हमेशा से ही सख्त रहा है क्योंकि हाल ही में प्रोफेट मोहम्मद के कार्टून को लेकर फ्रांस में विवाद हुआ था। पर आपको बता दें कि 2016 की रिपब्लिक डे परेड में जब फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलैंड भारत आए थे तो सिख रेजिमेंट ने इस परेड में हिस्सा नहीं लिया था, जिसके पीछे का कारण था फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा वहाँ के स्कूलों में पगड़ी के साथ एंट्री पर मनाही, क्योंकि फ्रांस में पगड़ी को धार्मिक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। फैक्ट नंबर 7, 1846 में सिख रेजिमेंट की स्थापना के बाद इस रेजिमेंट ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में भाग लिया। ब्रिटेन की तरफ से पहले और दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेते हुए इस रेजिमेंट ने 28 और 21 बैटल ऑनर्स अपने नाम किए थे। फैक्ट नंबर 8, भारत की आज़ादी के बाद 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय सिख रेजिमेंट के जवानों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर पहुंचाया गया था। एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह पहुंचाई जाने वाली ये पहली इंडियन रेजिमेंट बनी थी। इस लड़ाई में सेवियर की भूमिका निभाने की वजह से इस रेजिमेंट को सेवियर्स ऑफ द वैली का खिताब भी दिया गया था। फैक्ट नंबर 9, आज सिख रेजिमेंट में कुल 21 बटालियंस हैं, जिनमें 19 रेगुलर और 2 रिजर्व बटालियन हैं और झारखंड के रामगढ़ कैंटोनमेंट में इनका रेजिमेंटल सेंटर है। फैक्ट नंबर 10, एक सिख के सूबेदार करम सिंह पहले सिख सैनिक थे जिन्हें परमवीर चक्र मिला था। ये परमवीर चक्र उन्हें 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रिछमार गली की अपनी पोजीशन को बचाए रखने के लिए मिला था, क्योंकि अगर ये पोजीशन दुश्मन के हाथ लग जाती तो पूरी कश्मीर घाटी दुश्मन के हाथ जा सकती थी। फैक्ट नंबर 11, सिख रेजिमेंट से दूसरे परमवीर चक्र विजेता थे सूबेदार जोगिंदर सिंह। जोगिंदर सिंह को 1962 के भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस दिखाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। युद्ध के दौरान गोला बारूद खत्म हो जाने पर सिंह और उनके साथियों ने अपनी बेनेट्स यानी कि बंदूक पर लगे चाकुओं से दुश्मनों पर हमला कर दिया था। जोगिंदर सिंह इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गए थे, जिन्हें चीनियों द्वारा बंदी बना लिया गया था और बाद में चीनियों की कैद में ही उनकी मौत हो गई थी। चीनियों ने लड़ाई के बाद पूरे सम्मान के साथ उनकी अस्थियां भारत को लौटा दी थी। इस लड़ाई में परमवीर चक्र पाने वाले वो अकेले सैनिक थे। फैक्ट नंबर 12, सिख रेजिमेंट का वॉर क्राई जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल है, जिसका अर्थ है जीत उन्हीं की होती है जो सच्चे दिल से
ईश्वर या रब को याद करते हैं। सिख रेजिमेंट का मोटो निश्चय कर अपनी जीत करो है। फैक्ट नंबर 13, कारगिल युद्ध में भी सिख रेजिमेंट ने अपने साहस से सबको हैरान कर दिया था। टाइगर हिल पर वापस कब्जा करने में सिख रेजिमेंट की 8th बटालियन ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 8th बटालियन को यूनिट साइटेशन का अवार्ड मिला था। फैक्ट नंबर 14, दूसरे विश्व युद्ध में इटली के तानाशाह मुसोलिनी के खिलाफ चल रहे युद्ध में भेजे गए ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स में ज़्यादातर सैनिक सिख रेजिमेंट के ही थे। फैक्ट नंबर 15, वर्ल्ड वॉर 2 में मलेशिया और सिंगापुर में आगे बढ़ रही जापानी सेना को रोकने वाली ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 60% से अधिक सैनिक सिख ही थे। फैक्ट नंबर 16, सारागढ़ी की लड़ाई इतिहास की वो लड़ाई थी जिसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी की किसी टुकड़ी के सभी सैनिकों को उस वक्त का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार मिला हो। सारागढ़ी में शहीद होने वाले सभी 21 सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, जिसे आज के परमवीर चक्र के बराबर माना जा सकता है। फैक्ट नंबर 17, सारागढ़ी की उस लड़ाई को इतिहास का सबसे बड़ा लास्ट स्टैंड माना जाता है, जिसमें सिर्फ 21 सैनिकों की बहादुरी की वजह से 10,000 अफगानी सारागढ़ी के किले पर कब्जा नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन 21 सैनिकों ने उन्हें इतने ज़्यादा समय तक रोके रखा कि ब्रिटिश आर्मी की दूसरी टुकड़ियाँ वहाँ पहुँच गई और अफगानी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। फैक्ट नंबर 18, ये पहली ऐसी बटालियन बनी जिसे 15 जनवरी 1997 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का खिताब मिला था। फैक्ट नंबर 19, सिख रेजिमेंट बनाने की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन इसकी असल शुरुआत महाराजा रंजीत सिंह बहुत पहले ही कर चुके थे। फैक्ट नंबर 20, सिख रेजिमेंट का बैज खालसा आर्मी से इंस्पायर्ड है। इस बैज में एक रिंग है जो एक शेर के चारों ओर बना हुआ है। फैक्ट नंबर 21, पहले विश्व युद्ध के दौरान जब फ्रांस और ब्रिटेन की फोर्सेस मिलकर जर्मनी के खिलाफ लड़ रही थी, तो फ्रांस के ला बैसे में एक भीषण लड़ाई हुई। 47 सिख ब्रिटेन फोर्स के साथ मिलकर जर्मनी की एक पोस्ट पर अटैक करने वाली थी, लेकिन हमले से ठीक पहले इस मिशन को कैंसिल कर दिया गया। पर 47 सिख को इसकी खबर नहीं मिल पाई और इस बटालियन ने हमला कर दिया। इस भीषण लड़ाई में 47 सिख के 289 में से 221 सैनिक मारे गए, पर उन्होंने जर्मनी की उस पोस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया। फैक्ट नंबर 22, सन 1900 में चीन के बीजिंग में विरोध हो गया था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने सिख रेजिमेंट के सैनिकों को विरोध को दबाने के लिए भेजा था। सिख सैनिकों ने इस विरोध को पूरी तरह से दबा दिया, साथ ही वो अपने साथ लाफिंग बुद्धा की एक मूर्ति भी ले आए। फैक्ट नंबर 23, 30 जुलाई 1846 को जिस पहली सिख रेजिमेंट का गठन हुआ था वो 14 फिरोजपुर सिख कहलाई, जिसे बाद में 1 सिख कहा गया, और 1 अगस्त 1846 को जिस सिख रेजिमेंट का गठन हुआ उसे 15 रेजिमेंट ऑफ लुधियाना कहा गया, जो बाद में 2 सिख कहलाई। फैक्ट नंबर 24, जिस समय सिख रेजिमेंट बनाई गई उस समय भारत में सिखों की आबादी सिर्फ 1% थी, जबकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सिख सैनिकों की संख्या 20% थी। फैक्ट नंबर 25, 1880 में सिख रेजिमेंट को कांधार और काबुल में, तो इसके बाद 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बैटल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। फैक्ट नंबर 26, सिख रेजिमेंट के सिपाही विश्व युद्ध के दौरान भी गुरु ग्रंथ साहिब को लड़ाई के मैदान में साथ ले जाते थे। फैक्ट नंबर 27, सिख रेजिमेंट को 72 बैटल ऑनर्स, 15 रंगमंच ऑनर्स, 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 67 वीर चक्र और 1596 अन्य वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। फैक्ट नंबर 28, पाकिस्तान के लाहौर म्यूजियम में पंजाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाले 3,20,000 सैनिकों का रिकॉर्ड मिला है। यह रिकॉर्ड पिछले 97 सालों से इस म्यूजियम की मोटी दीवारों में बंद पड़ा था और इस तक कुछ ही लोगों की पहुंच थी, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का काम शुरू कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 29, 1857 की क्रांति के बाद 1879 में ईडन कमीशन ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें पंजाब को सबसे ज़्यादा मार्शल रेसेस की जगह बताया गया था, जहां सबसे अच्छे सोल्जर्स पैदा होते हैं। मार्शल रेस ब्रिटिशर्स उन लोगों को मानते थे जो ज़्यादा बहादुर होते हैं और लड़ने में माहिर होते हैं। फैक्ट नंबर 30, सारागढ़ी में सिख रेजिमेंट ने जो लड़ाई लड़ी थी उसकी याद में
और उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए फिरोजपुर और अमृतसर में गुरुद्वारों का निर्माण करवाया गया है। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 30 ਫੈਕਟ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ 30 ਫੈਕਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਝ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ ਤੇ ਆਉਣ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡਸ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਸੀਗਾ। ਅੰਪਾਇਰ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 1799 ਤੋਂ 1849 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 30 ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।